की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। नितिन गुप्ता जी गाजियाबाद से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मदालसा जी के पुत्र राजा अलर्क जी जो कि भोगों में आसक्त हो चुके थे, जब उनके भाई सुबाहु जी ने दूसरे राजा के साथ उन पर आक्रमण किया, जब वो वहां से चले गए, अंगूठी का रहस्य जानकर वह श्री दत्तात्रेय जी की शरण में गए। वहां वो संपूर्ण ज्ञान जानने के बाद उन्होंने एक बात कही कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और अब मैं इस गृहस्थ रूपी वृक्षों के वन से निकलना चाहता हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अलर्क जी ने गृहस्थ आश्रम को विपत्ति रूपी वृक्षों का वन क्यों कहा? भजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे संसार प्रिय लगता है, जैसे स्वप्न है ना, स्वाप्निक पुरुष को अच्छा लगता है या बुरा लगता है? दो बातें होती ना। अगर स्वप्न में कोई हमें कष्ट दे रहा है तो बुरा लगता है, हमें सुख मिल रहा है तो अच्छा लगता है। लेकिन क्या बुरा और अच्छा होता है क्या? ये कब पता चला? जगने के बाद पता चला ना। तो अगर संसार समुद्र में मैं, मेरा, तय, तेरा, ये माया का स्वरूप है, ये है और इसमें बन करके जल रहा है जीव। और जब उसे ब्रह्मानंद मिलता है तो उसको लगता है मैं इस आग में नहीं जाऊंगा। पर अभी ब्रह्मानंद मिला नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो सब कुछ अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग स्वाप्निक पुरुष हैं अगर अच्छा लगता है तो। एक दीर्घ स्वप्न है, सत्य नहीं है। जब ज्ञान में जगोगे तो ये सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न से जगे तो जागृत अवस्था मायाकृत, वो स्वप्न आपको झूठा लगा, लेकिन जब स्वप्न में थे तो जागृत का भान नहीं था, दोनों झूठे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मायाकृत है, लेकिन चिदानंद आनंद जब प्राप्त होगा तो ये जगत का जागृत जो भ्रम है ये स्वप्न की तरह झूठा लगेगा। है दुखद स्वप्न, इसीलिए कह रहे हैं दुखद स्वप्न मुझे नहीं देखना। तुम्हें समझ में आ रहा है? उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस सपने में उनको दुखद अनुभव हुआ, इसलिए कह रहे मैं इस दुख में संसार में नहीं जाऊंगा। क्या दुख है? नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, किसी से राग किसी से द्वेष, ये सब दुख ही तो है। जिस समय कोई कामना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, उस समय जो जीव को आनंद प्राप्त होता है, सहज आनंद, कोई क्रिया से नहीं, सहज स्वरूप हमारा आनंदमय है, सहज सुख राशि, परमात्मा का अंश है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अपने स्वरूप को भूल करके शरीर को मैं मान करके और शरीर संबंधियों को अपना मानकर कुछ पराया कुछ अपना, बस इसी राग द्वेष में जो जलन हो रही है, वो जलन जब ब्रह्मानंद से मिटी तब उनको ना ना प्रभु इस दोबारा संसार रूपी जलन में मुझे नहीं जाना। और वैसे भी इसमें कितने भयंकर दुख हैं, देख लो कितना इस संसार में कष्ट है। चाहत सबसे ज्यादा कष्ट है और कोई हृदय ऐसा नहीं जिसमें चाहत ना हो। अब देखो हम पढ़ करके ऐसे बन जाएं, फिर ऐसा ब्याह हो जाए, फिर ऐसे पुत्र हो जाए, फिर पुत्र के ऐसे पुत्र हो जाए, मर गए। चाहतों की कमी है देखो। और हृदय में आनंद तभी आता है जब चाहत रुक जाए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। हे भगवान, आपका वो हृदय घर है, निज घर, जिसके हृदय में चाह न हो। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। तो सब हृदय में देखो चाह है नहीं, तो बाहरी दुख हो चाहे ना, वो अंदर का दुख तो जला रहा है ना। चाह प्रतिपल भोग रहे फिर भी भोगने की चाह, रोज भोजन पा रहे फिर भी पाने की चाह, जीने की चाह, रुपया की चाह, मतलब कितनी चाहे, एक दो चाहे हैं। एक चाह कोई बता दे हमारी ये पूर्ण हो जाए तो हम कभी चाह नहीं करेंगे, ऐसी कोई चाह नहीं। एक ही चाह है, भगवान मिल जाए। जहां भगवान मिले तो सकल कामना है।